गुड मॉर्निंग क्लास। अपन ने लास्ट वीडियो में बी द बेस्ट पोएम की एक्सरसाइज की थी। अपन अभी न्यू लेसन चालू करेंगे 1.2 एंड्रोलिसिस एंड द लॉयन। वार्मिंग अप, शिट चैट। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? व्हाई? आप लोगों में से किसी ने किसी की मदद की है क्या और क्यों की है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद की होगी, है कि नहीं? कोई अपनी मम्मी की किया होगा, कोई पापा की किया होगा, कोई गुड ओल्ड वुमेन की किया होगा, ओल्ड मैन की किया होगा, या फिर कोई ब्लाइंड पर्सन की किया होगा। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत थी, है कि नहीं? हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर? आपने उसको कैसे मदद किया? जो ब्लाइंड पर्सन है उसको रोड क्रॉस करने में मदद किया होगा। घर में आपने मम्मी को अपने खाना बनाने में मदद की होगा, है कि नहीं? हैज एनीवन एवर हेल्प्ड यू इन योर नीड? आपको किसी ने मदद की है जब आपको जरूरत थी? किया होगा ना आपको मदद? आपकी फ्रेंड्स ने आपको मदद की होंगी जब आपको कुछ पढ़ाई के लिए नोट्स चाहिए होगा, या फिर आप बीमार रहे होंगे। कई बार होता है आपकी तबीयत खराब हो जाती तो आप बहुत दिन तक स्कूल नहीं आ सकते, तो आपकी कॉपी कंप्लीट करने के लिए और आपको नोट्स देने में मदद की, है कि नहीं? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? जब आपके दोस्त आपकी मदद करता है तो उस टाइम आपको कैसे लगता है? आपको बहुत खुशी होती होगी, आप बहुत ग्रेट फील करते होंगे। यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेट, है कि? हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? आप उसको अपना ग्रेटिट्यूड कैसे देते हैं? कई बार अपन उसको थैंक यू बोलते हैं, है कि नहीं? थैंक यू बोलते हैं। कई बार अपन उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। इस तरीके से अपन ग्रेटिट्यूड मतलब अपन उसको कृतज्ञता कैसे बताते हैं? थैंक यू बोल के, या फिर उसको कुछ चीज देके, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डिस्कस विथ योर बेंचमेट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 स्टोरीज of the bravery that you have heard, read. Also name the brave hero, heroine of each story. तो ये आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है? आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, नर्सरी से अभी तक 7th स्टैंडर्ड। आप 8th में आ गए, 7th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। वो स्टोरीज के नाम लिखना है और उसमें जो हीरो था, हीरोइन था, उसके बारे में लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि वो, जैसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी हो सकता है, जैसे कि झांसी की रानी, जो रानी लक्ष्मीबाई जिसमें हीरोइन थी। ऐसे आप कोई भी स्टोरीज ले सकते हैं। आप आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, यहाँ पे स्टोरी के नाम लिखो और उसमें जो हीरो हीरोइन थे वो अगले कॉलम में लिखना है। ये आप लिखो और मुझे भेजो। इससे आप, अगर आप लोगों को नई नई कहानी के बारे में पता चलेगा, हो सकता है आपके दोस्त को और कोई कहानी के बारे में पता हो और आपको और कोई कहानी के बारे में पता हो, है कि नहीं? अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फैक्ट अबाउट लॉयन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। बच्चों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इसको यूज करके अपने को ये जो है ये फिल करना है, ठीक है? लॉयन आर कॉल्ड डैश ऑफ द जंगल। लॉयन को क्या बोलते हैं जंगल का? एम्परर बोलते हैं, लॉर्ड बोलते हैं कि किंग बोलते हैं?
आप सबको पता होगा लॉयन को जंगल का राजा बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉयन बिलोंग टू डैश फैमिली ऑफ द एनिमल। एनिमल की अलग अलग प्रजाति होती है, कुत्ते, घोड़ा, गाय, भैंस, बिल्ली। तो ये जो है लॉयन, ये कौन से फैमिली के बिलोंग करता है? डॉग के, कैट के या हॉर्स के? जो लॉयन है ये कैट के फैमिली को बिलोंग करता है। किसके? कैट के। लॉयन आर डैश एनिमल, कार्निवरस है, हार्बीवरस है या ओमनिवरस? तो आपको पता है कार्निवरस क्या होता है? कार्निवरस वो होते हैं जो नॉन लिविंग बीइंग को खाते हैं। नॉन लिविंग बीइंग की जगह अपन ये बोल सकते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। हर्बीवरस मतलब जो प्लांट को खाते हैं, और ओमनिवरस मतलब जो दोनों चीज को खाते हैं। तो लॉयन जो है वो है कार्निवरस। ये आप एक बार फिर से देखेंगे कि ओमनिवरस क्या होता है, हार्बीवरस क्या होता है और कार्निवरस क्या होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया होगा अभी तक, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है डैश lion have a mane around his neck but lioness do not have it। लॉयनेस बेटा देखो, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? लॉयनेस। लॉयनेस मतलब फीमेल लॉयन। ठीक है, तो इसमें से तो फीमेल तो ऐसे कट हो गया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन बचे, कप और मेल। मेल लॉयन में होता है या कप में होता है? माने मेल लॉयन जो होते हैं उसमें जो होते हैं वो उसमें होते हैं माने। ठीक है, अब अ ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड अ, लॉयन के झुंड को बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते हैं? प्राइड। लॉयन अटैक ओनली व्हेन दे आर, लॉयन कब अटैक करते हैं? ट्रिक्ड, अवेक और हंग्री। ट्रिक मतलब चतुराई से, अवेक मतलब सो के उठता है, ये जब वो भूखा होता है। इसका आंसर आएगा हंग्री। तो एक बार आप इसके आंसर फिर से देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर होगा किंग, सेकंड का आंसर होगा रेड, थर्ड का आंसर होगा कार्निवरस, फोर्थ का आंसर होगा मील, फिफ्थ का आंसर होगा प्राइड और सिक्स्थ का आंसर होगा हंग्री। बेटा ये जो स्टोरी है ये दो जन के फ्रेंडशिप के बारे में, दो जन की मित्रता के बारे में। ठीक है, स्टोरी का नाम है एंड्रोलिसिस एंड द लॉयन। ये जो एंड्रोलिसिस एंड द लॉयन, लॉयन तो आप सबको पता होगा। एंड्रोलिसिस जो है ये एक व्यक्ति का नाम है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड a kind, gentle, and courteous man named called Androcelus. But he had a very cruel master. बहुत पुराने दिन की बात है। काइंड मतलब मेहरबान, जेंटल मतलब सज्जन, कोर्टियस मतलब पोलाइट या विनम्र। कोर्टियस मतलब पोलाइट या विनम्र। एक सज्जन व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रोलिसिस। ठीक है,
लेकिन उसका जो मास्टर था वो बहुत क्रूएल था, निर्दय निर्दय एकदम दुष्ट था, एकदम निर्दय था। सो कुछ दया भावना नहीं थी। ठीक है। इन दोज डेज kings, nobles, and other wealthy men used poor as their slaves. Androcel's was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their master told them. They had no freedom, no right. पुराने जमाने में राजा और जो एकदम रईस लोग होते थे, उन लोग जो गरीब व्यक्ति रहते थे उनको स्लेव मतलब सर्वेंट, नौकर, अपने नौकर बना के रखते थे। नौकर बना के रखते थे। जो एंड्रोसिस था उसको उन लोग ने उनका नौकर बना के रखे थे। जो उनके जो मास्टर मतलब मालिक, उनके जो मालिक थे वो उनको जबरदस्ती काम करवाते थे। जो सर्वेंट्स थे उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था, ना कोई राइट था, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनको जो कहते थे वही करना पड़ता था। Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. अगर वो नाखुश भी रहते थे उनके जो मास्टर्स थे, उनके मालिक से, तो भी वो उन लोगों को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको एक लॉ, बाउंड बाय लॉ मतलब स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉ, एकदम नियम कानून से उनको बांध दिया गया था और वो उनको छोड़ नहीं सकते थे। विकेड मतलब आप लोगों को क्या एग्जांपल दूं मैं, कितने भी खराब हो, कितने भी, एक पावरफुल होता है और एक विकेड होता है। पावरफुल मतलब बहुत ताकत और विकेड मतलब ऐसे लुल्ला पुल्ला, उस विकेट उसको बोलते हैं। उनके मैच से कितने भी खराब हो वो उनको छोड़ नहीं सकते थे। Androsis did not like his heartless, wicked master. His masters starved his slaves and often wiped them. Androsis felt that even that death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. विकेड मतलब होता है एबिल, दुष्ट, और स्टार्व्ड मतलब होता है हंग्री, वाइप्ड ऑफ मतलब मारता था, अपॉर्चुनिटी मतलब चांस। एंडोलिसिस को उसका जो मास्टर था वो बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि वो बहुत क्रूएल था, बहुत दुष्ट था। वो उन लोगों को भूखा रखता था और उनको मारता था। उसका कहना था ऐसे मास्टर्स के अंदर काम करने से अच्छा है कि वो मर जाए। वो एक मौके की तलाश में था कि कब उसको मौका मिले और वहां से वो भाग पाए। ठीक है। एस्केप मतलब भागना, रन अवे। हिंदी में इसको भागना बोलेंगे।
क्लचेस मतलब पकड़, क्लचेस मतलब यहाँ पे देखो दिखा है टाइट होल्ड, पकड़, उसके मास्टर के पास से वो कब भाग पाए। अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन। नाउ ऑल्दो एंड्रोसिस हैड thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. बेटा कॉवर्ड मतलब होता है वन हु गेट इजिली अफ्रेड, जो थोड़ी सी भी मुसीबत को देखकर जो डर जाता है उसको बोलते हैं कॉवर्ड, कॉवर्ड। ठीक है। एंड्रोलिसिस वहां से भाग गया, लेकिन उसको कॉवर्ड नहीं बोल सकते कि वो डरपोक था। वो वहां से भाग के एक जंगल में शेल्टर मतलब रुकने लग गया। ठीक है, वहां पे वो ठीक है, वो जंगल में रहने लग गया। वो जो जंगली बीस्ट मतलब होता है एनिमल, जानवर। बीस्ट मतलब होता है जानवर। वो जंगली जानवरों से नहीं डर रहा था जो वहां पे घूम रहे थे। उसको कुछ टेंशन नहीं था कि उसके सर के ऊपर कोई छत नहीं है रहने के लिए। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी जो इच्छा थी वो कर सकता था। He was free as a bird to go wherever he wished. इसलिए वो बहुत खुश था, उसकी जो इच्छा थी वो कर सकता था, इसके कारण वो बहुत खुश था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. एक दिन की बात है, वो जंगल में घूम रहा था। वॉन्डर मतलब घूमना, मूविंग, घूमना। घूम रहा था जंगल में, तो उसके सामने एकदम से लॉयन आ जाता है। पहले वो वहां से भगने वाला था। टर्न फ्ली, फ्ली मतलब रन अवे। वो वहां से भगने वाला था, लेकिन उसने देखा कि जो लॉयन था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला उसको देखने के बाद। ना कि वो ग्राउल्ड, ग्राउल्ड मतलब ना कि वो गरजने लगा, ना कि वो चिल्लाने लगा। हालांकि इसकी जगह वो एकदम दयनीय हालत में, पिटिशियसली मतलब दयनीय हालत में, इन अ पिटियस मैनर, दयनीय हालत में उसके तरफ देख रहा था। Androsis paused. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion mounted and wiped. Please help me, its its eyes seems to say. मोन्ड मतलब उसने एक दर्द भरा साउंड निकाला, दर्द भरी आवाज निकाली। माउंड मतलब यहाँ पे देखो, मेड पेनफुल साउंड।
बेटा यहाँ पे जितने भी हार्ड वर्ड है जो दिख रहे हैं इसकी मीनिंग साइड में दिए है, आप इसकी मीनिंग यहाँ से रेफर कर सकती है और देख सकते हैं। उसने जो दर्द भरी आवाज निकाला और विम्पड़ मतलब वो रोने लगा, उसको इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द के कारण रोने लगा और उसकी आंख को देख के ऐसे लग रहा था वो भी बोल रहा है कि प्लीज हेल्प मी, मतलब मुझे मेरी मदद करो। When Androcells drew near, the lion lowered its head and began to lick his paw. Then Androlycus saw that lion paw was wounded, sore and swollen. जब उसके पास एंड्रोसिस गया, उसने अपना सर नीचे किया और उसने अपने पाव को लिक किया मतलब चाटा, लिक मतलब चाटना होता है। अपने पाव को उसने चाटा। एंड्रोलिसिस ने उस लॉयन के पॉ को देखा तो उसमें जख्म थी, सोर मतलब वो बहुत दर्द भरा था और उसके कारण उसको सूजन भी आ गई थी। स्वेलो मतलब सूजन, और शोर मतलब पेनफुल व्हेन टच, अगर आपको कुछ भी चीज लगी है उस पर टच करोगे तो आपको दर्द होगा, उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पेनफुल। ऑन अ क्लोजर लुक Androsis noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of lion's distress, thought Androsis. जब एंड्रोसिस उसके पाव के पास गया, उसने देखा कि वहां पे बिग थॉर्न मतलब होता है कांटा, कांटा जो है वो छुप गया है और उसके कारण उसके पॉ में जो है गड्ढा हो गया है। पाइज मतलब होल होता है, इसके कारण जो है लॉयन बहुत दुखी था। डिस्ट्रेस मतलब ग्रेट ट्रबल, ऐसा एंड्रोसेल्स को लगा। Summing up all courage, Androsis stretched his hands slowly toward the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched his swollen paw. But lion seems to understand his good intention. जब वो आखिरी पैराग्राफ में वो अपने को राइटर ये बता रहा है ये वाले पैराग्राफ में कि उसने जब समिंग अप हिज करेज मतलब ट्राइंग टू बी ब्रेव, जब उसने उसमें जितनी भी ताकत थी वो अपना पूरा आत्मविश्वास अंदर से पूरा ब्रेव, वो जितना भी ब्रेव था, करेज मतलब ब्रेव, उसने इकट्ठा किया और उसने जब लॉयन का इंजर्ड पॉ उठाया, पॉ की तरफ धीरे से बढ़ा, तो उसको लगा कि जो लॉयन है उसको उसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन लॉयन जो था वो समझदार था, उसने उसका इंटेंशन समझा। इंटेंशन मतलब होता है पर्पस, पर्पस इरादा बोलेंगे अपन। लॉयन को उसका इरादा समझ में आया, उसका अच्छा इरादा है करके, और लॉयन ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। अपन अभी ये पेज के साइड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है हाउ एंड वेयर द स्लेव हाउ वेयर द स्लेव्स ट्रीटेड एट टाइम, उस टाइम पे स्लेव्स को कैसे ट्रीट करते थे। इसका आंसर क्या आएगा। The slaves were forced to work for their masters. They had to do
what their master told them. They had no freedom, no right. Even when they are unhappy, they had to work for their master. They could not leave him. They were bound by the law to obey their master, however wicked he might be. बेटा इसका आंसर ये आएगा कि जब पहले स्लेव्स को कैसे ट्रीट करते थे, स्लेव्स को उनके जो मास्टर थे, उनके जो मालिक थे, वो उनको कोई भी काम करने के लिए फोर्स करते थे, ठीक है, उनको कोई भी आजादी नहीं थी कि वो ये कर ले, कितने भी वो दुखी हो वो अपने मालिक को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो लॉ के कारण, एक नियम के कारण उनको बांध के रखा गया था। इसका आंसर आप ये मार्क कर लो, ठीक है। Where did Androsus seek shelter after his escape? Androsus seek shelter, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा आपको, ये रहा। He took shelter in a forest. जब वो वहां से भाग गया, उसने फॉरेस्ट में शेल्टर लिया, या आप उसको मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, What did the lion seem to tell Androsus? What did the lion seem to tell lions seem to tell, अब मैं जो कॉमन पार्ट है उसको अंडरलाइन कर देती हूँ। Lion seemed to tell Androsus to help him, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Why was Lion in pain? Lion जो था वो पेन में क्यों था? Lion was in pain because a big thorn has pierced one of the lion's toes, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। Big thorn had pierced one of the lion's toes. That's why lion was in great pain. Androsus took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own cloth, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Deftly मतलब चतुराई से, और gratitude मतलब आभार। एंड्रोसिस जो था उसने उसका took the paw in his left hand, उसने paw जो था लॉयन का उसको लेफ्ट हैंड में रखा, और चतुराई से वो जो काटा था उसको निकाल दिया। उसके बाद उसने अपने कपड़े में से एक, अपने धोती में से एक कपड़ा फाड़ा और उस लॉयन का जो जहाँ पे घाव था उसको बांध दिया। टू हिज सरप्राइज मतलब वो आश्चर्यचकित था, एस्टोनिश्ड या फिर आश्चर्य। वो बहुत आश्चर्य था और हैरान था कि जो लॉयन है उसने उसका आभार व्यक्त करने के लिए उसका जो हाथ है उसको चाटा। ठीक है बच्चों, इसका ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। हाउ डिड एंड्रोसिस नर्स द लॉयंस वुंड? एंड्रोसिस ने जो लॉयन का घाव था उसको कैसे ट्रीट किया? पहले उसने उसमें से
कांटा निकाल दिया और फिर उसने अपना कपड़ा फाड़ के उसके घाव पे बांध दिया। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आगे का अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।